हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जुबली हिल्स इंटरनेशनल सेंटर हैदराबाद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 457 ITR पेज नंबर 70 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जनवरी 2023 को आया। ये केस प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के बेसिस पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी मोटे तौर पे ये कहती है कि कोई भी आदमी अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। कुछ ऐसी एसोसिएशंस बनी हुई होती हैं, कुछ ऐसे क्लब्स बने होते हैं जहां पर क्लब के मेंबर्स, चाहे वो मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हों या लाइफ मेंबर्स हों, जो भी नाम उनको दिया गया हो, या ऐसी सोसाइटीज जहां पे जो सोसाइटी में रहने वाले फ्लैट ओनर्स होते हैं वो कुछ पैसा इकट्ठा करके अपनी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, उनका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि किसी क्लब को या किसी सोसाइटी को कोई सरप्लस हो जाता है तो क्या इस सरप्लस को इनकम का नाम दिया जाना चाहिए और उस पर टैक्स लिया जाना चाहिए? यही प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी कहता है। तो जहां पर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी स्थापित हो जाती है, जो कि इस बेसिस पर आधारित है कि अब खुद से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, या जहां पर जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं या पार्टिसिपेटर्स होते हैं उनके बीच में एक कॉमनलिटी होती है जो कि खुद बेनिफिशियरीज होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर क्लब के ऊपर टैक्स नहीं लगता। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ईयर था 2001-2002, उससे 3 साल पहले भी डिपार्टमेंट एसएससी की असेसमेंट कर चुका था। वहां पर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को ब्रेक नहीं किया गया था, और जो असेसमेंट ईयर था उसके 2 साल बाद के केसेस भी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर एसएससी के किए गए थे। लेकिन प्रेजेंट ईयर में, जो कि इस केस में लिटिगेशन का पॉइंट था, लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह मत था कि एसएससी को अपने मेंबर्स के अलावा, जो क्लब के परमानेंट मेंबर हैं या लाइफ मेंबर्स हैं, उनके अलावा नॉन लाइफ मेंबर्स से, ऑनरेरियम मेंबर से, नॉन परमानेंट मेंबर से या टेम्परेरी मेंबर से भी कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के टेस्ट पर खरा नहीं उतरता। इसलिए जो इनकम उनसे हुई है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में जानी चाहिए, जो रेलिवेंट उनके हेड हैं, और उन पर अकॉर्डिंगली टैक्स लगना चाहिए। और खाली इस आधार पर कि क्लब को नॉन मेंबर से भी या टेम्परेरी मेंबर से भी कुछ अमाउंट रिसीव होता है, असेसिंग ऑफिसर ने प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के कंसेप्ट को नहीं माना और उस पर टैक्स लगाया। जब ये मैटर CIT अपील और ITAT के पास गया तो उन्होंने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट का कहना यह था कि खाली इस आधार पर कि कुछ अमाउंट नॉन मेंबर से भी रिसीव हुआ है या ऑनरेरियम मेंबर से रिसीव हुआ है या टेम्परेरी मेंबर से रिसीव हुआ है, तो इस आधार पर एसएससी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि जो नॉन मेंबर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता जो क्लब के इलेक्शंस होते हैं, या वो क्लब के जो इलेक्टिव मेंबर्स हैं उसमें नहीं चुने जा सकते। इसीलिए एसएससी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट लगता है और जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है वो सही नहीं है। कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि किसी ऐसी क्लब को कोई सरप्लस हो जाता है तो उसको इनकम का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। वो खाली जो सरप्लस होता है वो क्लब की इवेंचुअलिटीज को मीट आउट करने के लिए होता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पर नहीं लगता, लेकिन जब तक कोई मटेरियल चेंज ना हो असेसिंग के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, तब तक असेसिंग ऑफिसर का एक डिफरेंट या कंट्राडिक्टरी व्यू लेना ठीक नहीं है। प्रेजेंट केस में एसएससी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव नहीं था। पिछले 3 सालों में और
अगले 2 सालों में भी एसएससी को प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर बेनिफिट दिया गया था, तो वो बेनिफिट करंट ईयर में कोई भी ऐसी परिस्थिति असेसिंग ऑफिसर सामने नहीं ला पाया है जिससे यह कहा जा सके कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जुबली हिल्स इंटरनेशनल सेंटर हैदराबाद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 457 ITR पेज नंबर 70 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।